अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फ्यूचर कॉलेज में फिजिक्स क्लास 11 की असाइनमेंट्स। फर्स्ट असाइनमेंट है हमारी असाइनमेंट 12.1। द फिगर बिलो शो अ लाइट एल्यूमिनियम रॉड। ये फिगर है, यहाँ पे शो कर रहा है वो लाइट एल्यूमिनियम रॉड। लाइट एल्यूमिनियम रॉड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, रेस्टिंग बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये हमारा एक परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा एक परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा एक परमानेंट मैग्नेट है। इसके ऊपर ये एल्यूमिनियम रॉड रेस्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम रॉड रेस्ट कर रहा है। अ करंट इज पास थ्रू द रॉड। अगर इस रॉड में से हम करंट पास करें, कैसे पास करें? फ्रॉम टू ब्रॉड स्ट्रिप्स। ये एक ब्रॉड स्ट्रिप है हमारे पास, ये दूसरी ब्रॉड स्ट्रिप है। अगर इन दो ब्रॉड स्ट्रिप से हम करंट पास करें, करंट पास स्ट्रिप कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई, यहाँ पे ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट है और यहाँ से कन्वेंशनल करंट ब्रास स्ट्रिप में से होता हुआ इस एल्यूमिनियम रॉड से पास होगा, इस एल्यूमिनियम रॉड से पास हो गए। अभी स्विच ओपन है, बाद में स्विच क्लोज होगा तो ये वापस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। ऑन द फिगर ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। इस फिगर के ऊपर हम करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करें जब स्विच क्लोज होगा। ये मैंने करंट की डायरेक्शन ड्रॉ की है। हमारी पॉजिटिव प्लेट में से करंट जाएगा, यहां से होता हुआ ये ब्रॉड स्ट्रिप में चला गया, ब्रॉड स्ट्रिप से होता हुआ ये एल्यूमिनियम के रॉड में से गुजरा, ये नेगेटिव ब्रॉड स्ट्रिप से होता हुआ ये यहाँ पे स्विच क्लोज है और ये यहाँ से वापस बैटरी में आ गया। ये पास दोबारा यहाँ से गया, पहली ब्रॉड स्ट्रिप, फिर एल्यूमिनियम का रॉड, फिर दोबारा ब्रॉड स्ट्रिप और यहाँ से स्विच क्लोज हो के ये वापस बैटरी में आ गया। पार्ट बी। स्टेट विच वे द रॉड मूव व्हेन द स्विच क्लोज, गिव इज द रीजन ऑफ योर आंसर। तो पार्ट बी में चलते हैं। द रॉड मूव इन विच द स्विच इज क्लोज। जब ये स्विच हमारा क्लोज होगा तो हमारा रॉड मूव करेगा। जब स्विच हमारा रॉड मूव करेगा, मूव इन द स्विच इज क्लोज्ड। By Fleming left hand rule, the direction of force indicated by thumb। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखें, हमारी फोर्स की डायरेक्शन हमारा थंब शो करेगा। इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इंडिकेटेड बाय इंडेक्स फिंगर। तो हमारा जो थंब है ये हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करेगा, हमारी इंडेक्स फिंगर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और हमारी मिडिल फिंगर ये हमारी करंट को शो करेगी और ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तीनों परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेटेड बाय मिडिल फिंगर। ये मिडिल फिंगर हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगी। व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब हमने स्विच को क्लोज किया हुआ है ये डायग्राम में, करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये इस रॉड में से करंट फ्लो करेगा, यहां से रॉड में से करंट फ्लो करेगा। तो ये रॉड में करंट फ्लो करने की वजह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के तहत इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, जिस वजह से हमारा एल्यूमिनियम का रॉड मूव करेगा। When the switch is closed, current flowing through the rod producing magnetic field around the magnetic field interact with magnetic field from the magnet। यानी कि एल्यूमिनियम रॉड की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरेक्ट करेंगी, विच रिजल्ट इन द कंबाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इज स्ट्रॉन्गर। दोनों फील्ड आपस में कंबाइन होकर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। आउटसाइड बाहर की तरफ फील्ड ज्यादा हो जाएगी एंड वीकर इनसाइड, और अंदर की तरफ फील्ड कम हो जाएगी। अ फोर्स देन एक्ट ऑन द रॉड फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
एक फोर्स एक्ट करेगी जो से मूव करेगी टुवर्ड्स द वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, वीकर साइड मूव करेगी। एंड द रॉड मूव इन, तो हमारा जो रॉड है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, हमारा जो रॉड है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। ये हमारे रॉड की डायरेक्शन होगी। पार्ट सी, स्टेट द इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द रॉड व्हेन द करंट इज इंक्रीज। अगर हम करंट को इंक्रीज कर देंगे, देखें हमारा फ्लेमिंग हेड रूल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी और करंट था। मैग्नेटिक फील्ड या करंट किसी को भी इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। अब पार्ट ए में वो कह रहे हैं कि अगर हम करंट इंक्रीज कर देंगे, अगर हमने करंट इंक्रीज कर दिया तो रॉड मूव फास्टर, हमारी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, हमारी फोर्स इंक्रीज हो जाएगी जिससे रॉड ज़्यादा फास्टर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसके रिवर्स, व्हेन द करंट इज रिवर्स, जब करंट की डायरेक्शन हम उल्टी कर देंगे, जब करंट की डायरेक्शन हम उल्टी कर देंगे तो रॉड अपोजिट साइड में मूव करेगा। व्हेन करंट इज रिवर्स रॉड मूव आउट द मैग्नेट, तो रॉड मैग्नेट के बाहर आउटसाइड पे मूव करेगा। यहां देखें मैंने अगर करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी है, अब करंट नेगेटिव यहां से आ रहा है, ब्रॉस स्ट्रिप से होता हुआ, एल्यूमिनियम रॉड से होता हुआ, ब्रॉस स्ट्रिप से होता हुआ वापस जा रहा है। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो एल्यूमिनियम रॉड जो है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये हमारी 12 पॉइंट असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिएगा प्लीज। Proved that magnetic force is not responsible to do work on the charged particle moving in a circular path in magnetic field. Magnetic force cannot do work। देखें ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसकी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है, टेंजेंट टू द सर्कल होती है। और फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है और वेलोसिटी, तो ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं वो है 90 डिग्री, जो एंगल बना रहे हैं वो है 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट डू वर्क। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है और ये मोशन इस तरफ हो रहा है, वेलोसिटी की तरफ मोशन ये जा रहा है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कैनॉट डू वर्क इन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल। ये आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल में कोई काम नहीं करता बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा कॉस थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। वर्क का फार्मूला होता है एफ टी कॉस थीटा, कॉस थीटा 90 डिग्री होगा और कॉस 90 जीरो हो जाएगा, जीरो एफ टी को भी जीरो कर देगा। दिस मीन दैट पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड द मैग्नेटिक फोर्स कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन, कि कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी चेंज करेंगे। लेट्स सपोज अगर पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, पार्टिकल यहाँ पे आ जाए अगर, तो अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, लेकिन आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फिर भी परपेंडिकुलर ही रहेगी और यहाँ पे भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। This means that perpendicular in a circular path and magnetic field continuously change direction to the remain orthogonal to the velocity। यानी कि वेलोसिटी के साथ वो ऑर्थोगोनल ही रहेगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा चार पार्टिकल। सो नो डिस्प्लेसमेंट अकर, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सेकंड ये देखिए फोर्स का वेलोसिटी के साथ जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी नो डिस्प्लेसमेंट अगर, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एफ से इस चार पार्टिकल का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन ऑफ द इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हेंस नो वर्क डन। तो दो इन अ चार पार्टिकल, तो दो मेन रीजन हो गई। नंबर वन रीजन कि फोर्स हमारी वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, रीजन नंबर वन, फोर्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कॉस थीटा 90 है। सेकंड हमारा डिस्प्लेसमेंट, सेकंड हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जीरो रहेगा, कोई
फोर्स से वेलोसिटी का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसे हम रेडियस कहते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। Assignment number 12.3. In a uniform magnetic field, the strength of 1.20 10 की पावर -3 टेस्ला। देखिए ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है 1.20 × 10⁻³ और यहाँ पे मैंने इसको बी कह दिया 1.20 × 10⁻³ टेस्ला। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हमें ये रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या होगा। अ सर्कुलर पाथ है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 × 10⁻⁷। इसकी स्पीड है 20 × 10⁻⁷। इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये आप कैलकुलेटर के कांस्टेंट में भी ले सकते हैं, कांस्टेंट में भी होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, और इसकी वैल्यू आपको तो वैसे दबानी भी आनी चाहिए, ताकि एंट्री टेस्ट में आपको जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो तब आप इसको लिख सकेंगे और एमसीक्यू को अटेंड कर सकेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.60 × 10⁻⁻19 कोलम, 1.60 × 10⁻⁻19 कोलम। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 kg। और सिंपल हमने रेडियस निकालना था, रेडियस का फार्मूला होगा mv/e × मैग्नेटिक फील्ड। इस फार्मूले में सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये वैल्यू देखें, ये हमने यहाँ पे हमने मैस की वैल्यू पुट की, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। और सिंपल कैलकुलेटर में हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0948 मीटर। असाइनमेंट नंबर 12.4। अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड। तो एक सोलिनॉइड जिसकी लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर हैज 300 टन, जिसके अंदर हमारे पास 300 टन है। तो हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 300 टन। तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसे हम कहते हैं स्मॉल एन, ये बराबर होगा टर्न्स पर यूनिट लेंथ 300 टन डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमने टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन भी निकाल लिया। फिर और 5.0 एम्पेयर करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हमें करंट दिया हुआ है यहाँ पे गिवन डाटा में 5.0। हाउ स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड देयर इनसाइड द सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने बी निकालनी है। कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एन हम निकाल चुके हैं, स्मॉल एन था टर्न्स पर यूनिट लेंथ 300 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ वैल्यू पुट करी। और आई है करंट, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। परमिबिलिटी की है 4 पाई × 10⁻⁻7, एन की वैल्यू 300, एल की वैल्यू 15 × 10⁻⁻2। ये लेंथ हमारी सेंटीमीटर में थी, इसको हमने डिवाइड किया 100 से। हमने इसे डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास ये आ गया 15.10⁻⁻2 मीटर। अब सिंपली हम इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0126 टेस्ला। अगर हमने इसको मिली टेस्ला सरफेस लगाना है तो ये देखें 1, 2 और 3। अगर हम 3 जंप लगाते हैं तो 12.6 मिली टेस्ला आ जाएगा। तो पॉइंट को 3 डिजिट मूव करना पड़ेगा हमें मिली का वर्ड लगाने के लिए। वो मिली जो होता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है। तो 1 मिली इज इक्वल 10⁻⁻3, तो ये हमारे पास आ गया 12.6 मिली टेस्ला। Assignment number 12.5. A magnetic field of 0.8
टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है 0.8 टेस्ला, ये दिया हुआ है हमें, मैग्नेटिक फील्ड डाटा में लिख लिया हमने। परपेंडिकुलर टू द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द डिस्क। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डिस्क रेडियस या करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर डिस्क रेडियस करंट के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो थीटा या फाई की एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स तीनों परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर हो तो हम थीटा वेक्टर को लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे थीटा हम लेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड विद द रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको हमने 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.02 मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द डिस्क। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, बी डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है तो बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। और एरिया का फार्मूला हम पहले से ही जानते हैं, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर कॉस थीटा। आप सिंपल इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला, पाई की वैल्यू ये हमारी आर की वैल्यू इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा 1.0053 इंटू 10⁻³ वेबर्स। असाइनमेंट नंबर 12.6, अ सोलेनोइड कंटेन 200 टन। एक सोलेनोइड कॉइल है जिसके टन है 200, या टन की जगह हमने 200 पुट कर दिया। ऑफ वायर, ईच पीस ऑफ वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.004 मीटर स्क्वेयर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम डाटा में लिख दिया। इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 12.0 मिली टेस्ला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है 12.0 मिली टेस्ला। ये 10 की पावर 3 को यहाँ से कट करें, ये होगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी 12.0 मिली टेस्ला। आप कर देंगे 12.0 इंटू 10⁻³ कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हम कहेंगे फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न, और ये इक्वल होगा बी ए एन, मैग्नेटिक फील्ड जो हमें दी हुई है 12 मिली टेस्ला, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है हमें, और नंबर ऑफ टर्न है 200। इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले पुट करते हैं तो बी आ गया 12 इंटू 10⁻³ ये एरिया आ गया 0.004, और ये हमारे आगे टर्न्स। हमने सिंपली इसे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻³ वेबर्स के लिए आंसर आएगा। ये वेबर्स है हमारा फ्लक्स के लिए, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम लिखेंगे टर्न्स, तो हमारा नेट आंसर का यूनिट हो जाएगा वेबर्स टर्न्स। लास्ट असाइनमेंट, a loop of wire is placed in uniform magnetic field that is perpendicular to the plane of loop। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और लूप उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.6 टेस्ला, स्ट्रेंथ हमें दी हुई है 0.6 टेस्ला। द एरिया ऑफ लूप बिगन टू श्रिंक एट द कांस्टेंट रेट, और एरिया लूप का श्रिंक हो रहा है यानी कि कम होता जा रहा है, क्लोज होता जा रहा है एट द कांस्टेंट रेट। कितना? एरिया पर यूनिट टाइम है 0.8 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। ये श्रिंक हो रहा है 0.8 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड क्या होगा इन द लूप ऑफ वायर। ईएमएफ का फार्मूला होता है एन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये फाई का मतलब फ्लक्स है, रेट, डेल्टा का मतलब है चेंज, और टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ईएमएफ हो जाएगा एन रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फार्मूला लगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डेल्टा ए ओवर टी, डेल्टा ए ओवर टी, और डेल्टा ए ओवर टी हमें दिया हुआ है। अब सिंपली हम इस फार्मूले में पुट करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये लिखा हुआ नंबर ऑफ टर्न है। अब आ लूप ऑफ वायर, आ लूप ऑफ वायर का मतलब है हमारे पास एन, एक ही लूप है, एन की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे एन की जगह हमने पुट कर दिया 1, ये एन की वैल्यू पुट कर दी। बी की जगह हमने पुट किया 0.6,
ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0.6। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ईएमएफ आ गया 0.48 वोल्ट। ये लास्ट अमेरिकन हमारा सॉल्व हो गया, असाइनमेंट सॉल्व होगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा। अस्सलाम।